रणबीर कपूर की ऑफिशियल फिल्म्स की अपडेट्स यहाँ पे आई है। प्रोबेबल डेट से ये कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन कौन से ईयर में आ सकती है फिल्म, ये अपडेट आया है। ये ऑफिशियल अपडेट है। क्योंकि रणबीर कपूर खुद तो इंस्टा वगैरह पे शायद नहीं है, तो इसलिए उनकी तरफ से नहीं आया है। लेकिन हाँ, इस फिल्म में मैं आपको बता दूं, एनिमल किंगडम का अपडेट नहीं है, क्योंकि एनिमल किंगडम ये थर्ड पार्ट है, एनिमल पार्क सेकंड पार्ट है। तो जो सेकंड पार्ट है और जो फिल्में तैयार है गारंटी के साथ, उनके अपडेट्स यहाँ पे है। रणबीर इज लाइकली टू रैप संजय लीला भंसालीज लव एंड वॉर बाय अप्रैल 2026। अप्रैल में इसकी शूटिंग खत्म होने वाली है। लेटर ऑन ही विल कंप्लीट हीज रिमेनिंग पार्ट ऑफ रामायणा विच विल रैप बिफोर द रिलीज ऑफ रामायणा 1। बट ये पार्ट जो है वो रामायणा 2 का वो शूट करने वाला है। Later on 2026 marks the beginning of YRF's much awaited sequel Dhoom 4, but there are still some discussions going on regarding the director. Obviously रणबीर कपूर खुद नहीं चाहता है कि वो आयन मुखर्जी जैसा डायरेक्टर, उसने ऑफिशियली भी बोला है कि जो डिमांड रखी है YRF के सामने कि डायरेक्टर इस फिल्म का आयन मुखर्जी नहीं चाहिए, कोई दूसरा चाहिए। और अभी बात हो रही है कि धूम 4 का डायरेक्टर कौन होगा। After completing Dhoom 4, Ranbir is likely to join Sandeep Reddy Vanga's Animal Park by end of 27। हाँ, तो मैं आपको ये बता दूँ कि रणबीर कपूर की दो डिमांड है धूम 4 को लेके। एक, वो चाहता है कि कॉप को लेके अगर ये लोग कुछ नया ही करना चाहते हैं तो कॉप को कोई सीनियर, मतलब बड़ा एक्टर, अच्छा खासा सुपरस्टार कॉप का रोल करे, जो रणबीर कपूर उसमें विलन बनने वाला है। ये उसकी एक डिमांड मैंने सुनी थी। और ये जो है डायरेक्टर डायरेक्टर भाई, अच्छा डायरेक्टर वो चाहता है। अयान को तो वो ओपनली नहीं बोला है नाम लेके कि वो नहीं चाहिए। और धूम 4 को लेके एग्री भी किया है, क्योंकि वॉर 2 इतनी घटिया गई थी कि अयन मुखर्जी का जो इज्जत है वो भी गया, और YRF ने भी ऋतिक की बहुत ही इंसल्ट कर दी वैसे देखा जाए तो अच्छा किया है। ये रणबीर ने पहले ही एक डिमांड रखी, यहीं पे ऋतिक थोड़ा पीछे रह जाता है भाई डिमांड्स रखने में। यही एक एंगल है उसका कि रणबीर क्यों थोड़ा, कहते हैं ना कि क्यों थोड़ा अच्छा तरीके से, क्योंकि मार्केटिंग वाइज रणबीर कपूर और अपनी डिमांड रखने में शाहरुख का भी ऐसा ही है भाई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये उस लेवल पे जाते हैं, कम से कम ये बोल पाते हैं प्रोड्यूसर को कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं आई पसंद तो ठीक है भाई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब एक, हाँ, कंप्लीट रिलीज डेट नहीं बोल सकते हम इसको, शायद ये रिलीज डेट हो, ऐसा बोला गया है। तो भाई आप एक्सपेक्ट कीजिए कि रामायण पार्ट 1 का तो कंफर्म है दिवाली 2026, रामायण पार्ट 2 कंफर्म है दिवाली 2027। लव एंड वॉर को लेके अभी कंफ्यूजन चल रहा है कि 26 में आएगी या 27 में आएगी। फिल्म तो रिलीज़ के लिए रेडी है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि अप्रैल में शूटिंग ख़त्म होने के बाद वो पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह में जाएगी, टाइम लगेगा। शायद हम 27 के फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव एंड वॉर। धूम 4 2028 का रिलीज डेट का इन्होंने कंफर्म किया है। ये लोग आए जो है, उनकी आँख है भाई, नज़र है उनकी 2028 पे, YRF और धूम 4 पे। बस उसमें पाकिस्तानी प्रेम मत दिखाना। हाँ, नहीं मतलब धूम 4 में भी आ जाएगा कोई, कुछ भरोसा नहीं ना। आदि खान है वो प्रोड्यूसर। और एनिमल पार्क 2029 में आ रही है। और यस, 2029 कन्फर्म है। 2031 में मैंने सुना था एनिमल किंगडम है, लेकिन अभी बेवजह का बोल के कोई फ़ायदा नहीं, अगर नहीं आई तो एनिमल पार्क तो आ रही है, एनिमल किंगडम को टाइम है। एंड ये है भाई पूरी की पूरी एट प्रेजेंट जो भी अपडेट्स है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि लव एंड वॉर क्या इस साल 15 अगस्त को आएगी, दोस्तों देखो तैयारी नहीं हो रही है। अगर ये इसका अप्रैल में शूटिंग ख़त्म हो रहा है सिर्फ, बाद में बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगने वाला है भाई। ये फिल्म बड़े बजट की भी है और बड़े लेवल पे बनाई गई हुई है, बड़े स्केल है, बड़े सेट से। आई थिंक VFX वाला भी मामला है, नहीं आएगी भाई। अगस्त तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मई जून जुलाई अगस्त नहीं भाई, 4 महीने में वो रेडी होके विद प्रमोशन रिलीज़ नहीं होता। कम से कम लव एंड वॉर तो इस साल नहीं आएगी। हाँ, सितंबर वगैरह अभी तक बोला नहीं गया है कि सितंबर में कोई बड़ी फिल्म। आई थिंक पहले तो किंग आने वाली थी, लेकिन जब किंग दिसंबर में गई है तो है भाई सिर्फ एक कॉकटेल 2 का अपडेट है कि कॉकटेल 2 आने वाली उस टाइम पे। पर बाकी कोई भी फिल्म नहीं आ रही है शायद। मुझे साउथ का या हॉलीवुड का नहीं पता, लेकिन बॉलीवुड का तो नहीं आ रही है शायद अभी तक तो नहीं शायद, या
तो भाई उस टाइम पे आ सकती है, लेकिन मुझे डाउट है अगस्त तक लव एंड वॉर तैयार होगी नहीं। और हो सकता था कि अगर रामायण ना आने वाली होती तो शायद संजय लीला भंसाली लव एंड वॉर को दिवाली रिलीज़ कर देता। बट क्योंकि रामायण आ रही है और रणबीर की ही है वो, तो और रामायण वालों ने तो पहले ही डेट अपना क्लियर कर दिया है, वो कोई चेंज का सवाल ही नहीं है, इसलिए वो नहीं चेंज होगी भाई। हाँ, पर लव एंड वॉर जो है वो इस सिनारियो से लगता ही नहीं 26 में आने का कोई चांस है, क्योंकि देखो अगस्त तक तो तैयारी नहीं हो रही है। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि सिर्फ रणबीर का शूटिंग नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ रणबीर का शूटिंग नहीं है, आलिया भट्ट है, विकी कौशल का भी कुछ बाद में पोर्शन बाकी होने वाला है शूट का, ऐसा भी नहीं कंप्लीट हुआ है। उनके सॉन्ग्स भी है। जाएगी भाई, सितंबर अक्टूबर तक जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि लव एंड वॉर वैसे भी इस साल आएगी। और एक सिंपल सी बात है, लव एंड वॉर का नुकसान तो नहीं होने देंगे ये, क्योंकि अगर अक्टूबर तो पॉसिबल ही नहीं है, नवंबर में तो रामायण आ रही है, तो एक महीना ही मिलेगा लव एंड वॉर को, और अक्टूबर में भी आई थिंक दृश्यम आ रही है। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं भाई। 27 ही एक्सपेक्टेशन रखी है। और बाय द वे आपको बता दूं भाई, मैं यहाँ पे ये मैं हर वीडियो में बताना मैं रह जा रहा हूँ, जो भाई जो लोग यहाँ पे एक दूसरे के एक्टर को ट्रोल करने बिंदास करो, एक्टर का भी फैमिली के ऊपर जाए तो बिंदा, लेकिन जो लोग कमेंट करने वाले उनके फैमिली के ऊपर अगर जाओगे, ओके, तो भाई डायरेक्टली ब्लॉक किया जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सुबह के भी वीडियोस में बोला हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि पहले 2 दिन ये मैं बता दूँ सबको। किसी ने हर एक वीडियो नहीं देखा होगा तो बाद में, लेकिन अगर 2 दिन 3 दिन के बाद अगर ये फिर भी फैमिली पे जाएंगे तो समझ आएगा कि ये जानबूझ के जा रहे हैं, इन्होंने वीडियो तो देखा है। कभी कभी हर एक बंदा हर एक वीडियो नहीं देखता है, तो भाई डायरेक्ट ब्लॉक किया जाएगा 3 दिन के बाद से। तो अभी यहाँ पे होप करो कि एक दूसरे के फैमिली के ऊपर ना जाओ बस। मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ तुम लोगों के कि भाई किसी एक्टर को बिंदास करो भाई, किसी को भी करो, मुझे कुछ नहीं है। चाहे प्रभास हो, रणवीर हो, SRK हो, अक्षय हो, अजय हो, सनी हो, जितने भी है, शाहिद हो, तुमको जिसको पेलना है पेलो। आई डोंट केयर अबाउट डैट, डैम केयर नहीं करता मैं। चाहे यश हो, जिसको भी पेलो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात सिंपल सी है कि किसी के जो कमेंट करने वाले अगर वो एक्टर पे जा रहे हैं तो उसको एक्टर तक रखो, तुम भी उसके एक्टर को रोस्ट करो, लेकिन उसकी फैमिली को अगर करोगे तो भाई ब्लॉक हो जाओगे, चाहे वो तुम लोगों की रियल आईडी हो या फेक आईडी हो, और कितना ही इम्पोर्टेंट कमेंट करने वाला हो भाई। मैं वो फैमिली वाला एंगल नहीं चाहिए भाई, बात ख़त्म। ओके, तो ये हर वीडियो में बताया, और हर वीडियो में 1-1.5 मिनट यही होगा भाई, बताना पड़ेगा। हर 2-3 दिन तक तो यही चलेगा, उसके बाद से भाई डायरेक्ट एक्शन होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई, बहुत ज़बरदस्त लाइन है भाई रणबीर कपूर की। देखते हैं आगे क्या होगा।